वेलकम टू पोंगी टीवी। सोनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना दिन गुजार रही थी। मुझे अब दूसरे जंगल जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी काम मिलता नहीं है। सोनी चिड़िया एक खाने की पोटली लेकर दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सोनी चिड़िया को जब भी भूख लगती तो अपनी पोटली को खोलकर खाना खा लेती थी। सोनी चिड़िया उड़ते उड़ते थक गई थी। वो एक अमरूद के पेड़ के नीचे में बैठ जाती है। बेचारी वहाँ खड़ा होकर रो रही थी। उसकी कुछ आंसू के बूंदे पेड़ के ऊपर गिर जाती है। फिर अचानक पेड़ से आवाज आती है, अरे यहाँ पर कोई भी है जो मुझे थोड़ी सी भी पानी पिला दे। सोनी चिड़िया झट से नदी के पास जाती है और पानी लेकर चली आती है और वो पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा जीवन लौटा दिया। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ, वो जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना। लेकिन आज के बाद कभी भी तुम अपने आंसू मत गिराना। फिर वो पेड़ सोनी चिड़िया को बीज दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कौन हैं और मुझ पे उपकार करने का क्या कारण है? उस दिन पहले से ही मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन कोई भी मुझे पानी नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें आवाज दी थी और तुमने मुझे पानी लाकर पिला भी दिया। मैं बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ। मैं तो अपने घर से नौकरी की तलाश में निकली थी। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपने आंगन के कोने में वो बीज लगा देती है। तो वहाँ पर एक अमरूद का पेड़ उग गया था। सोनी चिड़िया कहती है, ये अमरूद का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगा? तभी सोनी चिड़िया ने देखा कि पेड़ के डालियों पर छोटे छोटे अमरूद फर गए हैं और एक नीचे अमरूद गिरा हुआ है। सोनी चिड़िया ने वो अमरूद को उठाया तो उसने देखा कि ये सोने का अमरूद है। ये देखने के बाद सोनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी ही रह गई। सोनी चिड़िया मन में सोचती है कि वो सारे अमरूद अभी ही तोड़ ले, लेकिन तभी पेड़ से आवाज आती है, सोनी थोड़ा सब्र करो, जो अमरूद नीचे गिरेंगे वही तुम उठाना। थोड़ा थोड़ा करके तुम बाजार में बेच देना। इस पेड़ की जितनी ज्यादा तुम अच्छे से देखभाल करोगी उतने ही ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को भी पता नहीं चले। फिर उसने पेड़ में पानी डालकर एक डाल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है। उसके बाद जब काम से वो घर आती है तो वो देखती है कि 2 अमरूद गिरे हुए हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, आज मुझे 2-2 सोने के अमरूद मिले हैं। वो तुरंत वो अमरूद लेकर बाजार गई और उसे बेच दिया। उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिले। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी। देखते ही देखते सोनी चिड़िया के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और वो कहीं पर काम ढूंढने भी नहीं जाने लगी। सोनी चिड़िया का रहन सहन पूरी तरह से बदल चुका था। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वो सोनी चिड़िया को देखकर कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब चिड़िया थी, अचानक इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया? चलो पता करते हैं। फिर एक दिन वो कालू कौवा सोनी चिड़िया के आंगन में पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया पेड़ के नीचे से एक अमरूद उठा रही है। अरे ये अमरूद मुझे भी दे दो बहन, मैं भी देखूं कि ये अमरूद कितने मीठे हैं। फिर सोनी चिड़िया ने चुपचाप उसे वो अमरूद दे दिए। कालू कौवा के हाथ में जाने के बाद वो अमरूद एक साधारण अमरूद बन जाता है। शायद यही अमरूद बेचकर ये पैसे वाली बन गई है। फिर भी कालू कौवा अपने मन में ये सोचता रहा कि अमरूद बेचकर कोई भी इतने पैसे वाला नहीं बन सकता है। उसके बाद वो कालू कौवा रोज उसके आंगन में झांका करता था और एक दिन वो देख लेता है कि सोनी चिड़िया सोने के अमरूद उठा रही है। फिर एक दिन कालू कौवा अमरूद तोड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। वो जैसे ही अमरूद तोड़ने के लिए जाता है तो अमरूद की कुछ डालें उसके ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। वो सुबह तक वहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहा। जब सोनी चिड़िया वहाँ पर जाती है तो कालू कौवा को देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें क्या हो गया है ये? अरे बहन मुझे बचा लो, पता नहीं ये डालियाँ मेरे ऊपर कैसे गिर गई है। मैं तो यहाँ पर बस एक अनाज तोड़ने के लिए ही आया था। उसके बाद सोनी चिड़िया वो लकड़ियाँ वहाँ से हटा देती है। फिर वो बदमाश कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर के तरफ ताकूंगा भी नहीं। उसके पेड़ ने तो मुझे आज मार ही डाला था। फिर एक दिन सोनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है जिसने उसे वो बीज दिए थे। आपने तो मेरी पूरी ही जिंदगी बदल दी है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ढेर सारे जमीन खरीद लूँ और उस पे अमरूद के पेड़ लगा दूँ। तुम बहुत अच्छा सोच रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा दान पुण्य करती रहना और सभी लोगों की मदद भी करना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी।
उसके बाद सोनी चिड़िया जमीन खरीद लेती है और उस पे अमरूद के पेड़ लगा देती है। उसके बाद सोनी चिड़िया के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और वो गरीबों में भी कुछ सामान बांटने लगती है। फिर एक दिन सोनी चिड़िया के घर में उसका बचपन का दोस्त कबूतर आता है। कबूतर जब सोनी चिड़िया के घर में आता है तो उसका घर देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि सोनी चिड़िया का घर पहले बहुत छोटा था, अब उसके पास बहुत ही बड़ा घर है। कबूतर सोनी चिड़िया से कहता है, कैसी हो सोनी? मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर अच्छे से काम करूँगा और उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। हाँ बबलू, मुझे अच्छे से याद है, मैं भी तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। तुम मुझे जब छोड़कर गए ना बबलू, तो मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मुझे एक जादुई पेड़ मिला। उसने मुझे कहा कि मुझे पानी पिला दो। मैंने उसे थोड़ा पानी पिला दिया। उसके बाद उस जादुई पेड़ ने मुझे कुछ बीज दिए, मैंने उसे अपने घर के पास लगा दिया। फिर वो पेड़ जब बड़ा हुआ तो उसमें से जादुई अमरूद निकलने लगे, वो भी सोने के। फिर मैंने उसे बेचकर एक अच्छा सा घर ले लिया। उस जादुई पेड़ ने मुझे ये कहा है कि हमेशा दान पुण्य करती रहना। अरे वाह सोनी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर बहुत ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जंगल के सारे पंछियों में खाना भी फ्री में बांट देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाता है। सोनी चिड़िया और बबलू कबूतर का एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम वो लोग लुल्लू रखते हैं। लुल्लू होने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और हमेशा दान पुण्य भी करते ही रहते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए।